आप जब रोड पर उतरिएगा तो हम चूड़ी पहन लेंगे। सोन भाई के विरोध में आप भी सवर्ण भाई कोई विरोध में नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी सवर्ण नहीं है क्या? अर्जुन सिंह जो इसके चेयरमैन है उस क्या है? वो सवर्ण नहीं है, वो तो राजपूत है। वही सवर्ण समाज लोग इसके विरोध कर रहे हैं जो इस कानून को पूरा नहीं पढ़े हैं। कहते हैं हिंदू हिंदू एक समान। जब हिंदू को जब समानता से जीने और पढ़ने का अधिकार नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और जब आपको EWS जब आपको मिला तो नरेंद्र मोदी आपके लिए भगवान, और आज हमको जो है पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, तो आज शिक्षण संस्थान में हमको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल रहा है, तो आपके लिए मोदी को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये 12 वर्षों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। संपूर्ण भारत उनको बधाई दे रहा है। 2014 के बाद 26 में ही अच्छा काम किए हैं। या समाज को बांटा जा रहा है, भाई में भाई को लड़ाया जा रहा है। अरे भाई, हमको पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, हमको शिक्षा जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, तो आपको विरोध हो रहा है। इसका मतलब आप हमको पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। एकदम सही बात बोले हैं चिराग जी। ये बतवा पहले ना बोलना चाहिए चिराग जी को। तो जात धर्म से नहीं चलेगा तो टीका हटाइए, टीका मिटा के लगाइए ना। एको दिन होता है बिना टीका के वो लाल टीका कपार तक ठोके रहते हैं। अभी मेरी मौजूदगी हाईकोर्ट में है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम कुमार पासवान जी है। जिस तरह से UGC को लेकर स्वर्ण समाज विरोध कर रहे हैं कि एक काला कानून आया है, ये कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं प्रेम कुमार पासवान जी? जिस तरह से स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर आए हैं, जहां सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट किया जा रहा है कि ये काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। UGC ये जो लागू हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कमेटी बनी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, जिसके बिहार के मेंबर माननीय रविशंकर प्रसाद जी हैं। और इस देश में शिक्षण संस्थानों में जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के बच्चों पर अत्याचार होता था, उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून लागू किए गए हैं, जिसका उदाहरण रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी और इस बिहार के ADGP रहे मीना साहब के बेटे की हत्या हुई। उन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसको कानून मंत्रालय को बोला, विधि विभाग को बोला कि आप इस तरह का मामला को सॉर्ट आउट करिए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कानून बना और बहुत अच्छा कानून है और कोई विरोध इसका नहीं कर रहा। वो हल्का फुल्का कोई विरोध हमको दिखने को नजर नहीं आ रहा। बोल रहे हैं अच्छा कानून है, जहाँ की कई PM मोदी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है स्वर्ण समाज को लेकर। प्रधानमंत्री का ये 12 वर्षों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री इतना क्रांतिकारी कदम उठाए हैं कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा के समानता पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। संपूर्ण भारत उनको बधाई दे रहा है। 2014 के बाद 26 में ही अच्छा काम किए हैं। या 2014 के बाद 2026 में 13 जनवरी 2026 को यह गजट हुआ। यह भारत के लिए क्रांतिकारी कदम है। इसमें जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। वकील हैं वो हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं इसको लेकर, UGC को लेकर। क्या याचिका दायर किए हैं? उनको मालूम है जो याचिका दायर किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये कानून लाया गया है, कुछ फाइल कर देना है। मृत्युंजय तिवारी नाम है। अरे मृत्युंजय तिवारी हो चाहे कोई हो, कहाँ के वकील साहब है मृत्युंजय तिवारी जी? मैं नहीं जानता ऐसे किसी लोगों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर ये जो है कि कानून बना है, इसलिए इस तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा देश में। समाज को बांटा जा रहा है, भाई में भाई को लड़ाया जा रहा है। अरे भाई, हमको पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, हमको शिक्षा जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, तो आपको विरोध हो रहा है। इसका मतलब आप हमको पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हम इस देश में रह के बढ़िया से पढ़ें। आप चाहते हैं नहीं ना जी, इसीलिए ना विरोध कर रहे हैं। कहते हैं हिंदू हिंदू एक समान। जब हिंदू को जब समानता से जीने और पढ़ने का अधिकार नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और जब आपको EWS जब आपको मिला तो नरेंद्र मोदी आपके लिए भगवान, और आज हमको जो है पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, तो आज शिक्षण संस्थान में हमको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल रहा है, तो आपके लिए मोदी को गाली दे रहे हैं।
ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। आपको विरोध कितना प्रोसेस है। आप जब रोड पर उतरिएगा तो हम चूड़ी पहन लेंगे। आप जब रोड पर उतरिएगा विरोध करने तो हम चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठेंगे। स्वर्ण भाई के विरोध में आप भी अरे सवर्ण भाई कोई विरोध में नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी सवर्ण नहीं है क्या? अर्जुन सिंह जो इसके चेयरमैन है, उस क्या है? वो सवर्ण नहीं है, वो तो राजपूत है। सब सवर्ण इसके पक्ष में है। सब पूरा देश का सवर्ण समाज इसके पक्ष में है। वही सवर्ण समाज लोग इसके विरोध कर रहे हैं जो इस कानून को पूरा नहीं पढ़े हैं। पूरा पढ़ेंगे तब न जी। कोई इसके विरोध में नहीं है। पूरा सवर्ण समाज, इसी सवर्ण समाज के लोगों ने ही इस कानून को बनाया है। कोई इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं है चेयरमैन इसके। अच्छा, स्वर्ण समाज के कानून को बनाए बोल रहे हैं आप, जिनका नाम ले रहे हैं, क्या आगे चल के क्या ये जो उत्पीड़न हो रहा है बहुजनों के साथ, दलितों के साथ जो हो रहा है विश्वविद्यालय में, क्या वो कम हो जाएगा? एकदम नहीं होगा, एकदम कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताए आपको, इस देश में के विरोध में कानून है ना? नहीं हो रही है। हो रही है। इस देश में महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानून है। महिला उत्पीड़न नहीं हो रहा है। तो ये कह देना कि इसका मिसयूज होगा। इस देश में जो भी कानून बने हैं उसके मिसयूज हल्का फुल्का होता है। पूरा इसको ये कह देना कि संपूर्ण कानून का माने मिसयूज होगा, ये कहना उचित नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, चिराग पासवान बाइट दे रहे हैं कि ये देश ना जाति से चलेगा ना धर्म से चलेगा, चलेगा तो संविधान से चलेगा। हाँ सही बात बोले हैं। ये बात सही बात बोले हैं, एकदम सही बात बोले हैं चिराग जी। ये देश के संविधान से चलेगा, न जात से चलेगा न धर्म से चलेगा। ये बतवा पहले ना बोलना चाहिए चिराग जी को। तो जात धर्म से नहीं चलेगा तो टीका हटाइए, टीका मिटा के लगाइए ना। एको दिन होता है बिना टीका के वो लाल टीका कपार तक ठोके रहते हैं। अपने तो बड़का धर्म बल्ला बनते हैं। और वो सही बात बोले हैं कि देश संविधान से चलेगा। मैं इस वक्तव्य के साथ चिराग पासवान के साथ हूँ। इस देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलना भी चाहिए। पीएम के हनुमान है। अरे मैं हनुमान नहीं मानता उनको। मैं एक लोकसभा का मेंबर मानता हूँ, भारत के एक सम्मानित मंत्री हैं, मैं ये मानता हूँ। न हनुमान मानता हूँ, न राम मानता हूँ, न कृष्ण मानता हूँ। मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ और बाबा साहब को मानता हूँ। आज बाबा साहब नहीं होते तो आप प्रेम कुमार पासवान से इंटरव्यू ले नहीं रही होती। आज प्रेम पासवान जो हैं, जो कोट टाई पहन के आपका सामने खड़ा है, ये किसी भगवान का देन, ना हनुमान कृष्ण का देन नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, या मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हाईकोर्ट के वकील प्रेम कुमार पासवान जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।